अक्षरा एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की थी जो कि शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। उसके बाप ने किसी और औरत के लिए उसकी माँ को छोड़ दिया था। तभी उसकी माँ ने एक जूस की शॉप खोली और इसी तरह अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर करती रही। एक दिन, अरे अक्षरा बेटा, तेरी खाला का फोन आया था। तेरे लिए उन्होंने अंकित नाम के लड़के का बहुत ही अच्छा रिश्ता भेजा है। एक दफा फोटो देख ले लड़के की। बकवास, बिल्कुल बकवास। इतना फजूल रिश्ता। आखिर मौसी मेरे लिए ऐसे रिश्ते क्यों भेजती हैं? आप उन्हें मना क्यों नहीं कर देती? अभी इतनी बड़ी भी नहीं हो गई मैं कि दूसरों के घरों के जाकर जिम्मेदारियां संभालूं। अरे तो और कितना बड़ा होना है और तुझे? अच्छा चलो छोड़ो माँ इन बातों को। अपने हाथ का जूस पिलाओ मुझे। आपको पता है ना, मैं जब तक आपके हाथ का जूस ना पी लूँ मुझे सुकून नहीं आता। हाँ हाँ पता है, लेकिन मेरी बूढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं रही अब कि तेरी मर्जियाँ पूरी करती फिरूँ। बातें मत बनाओ माँ, मैं जानती हूँ मैंने रिश्ते से इनकार किया है, इसलिए आप ऐसे कर रही हो। जब तू जानती है तो फिर तू मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? फिर तू चाहती क्या है? मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन आपको लोगों की फिक्र है, मेरी नहीं। इतना कहकर अक्षरा वहां से चली जाती है। अक्षरा अपने एक कमरे में जाकर सोने के लिए लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। इधर उधर करवटें बदलकर बेचैन रहती है और उसे ऐसा बेचैन देखकर जब उसकी माँ देखती है तो बहुत परेशान होती है और जाकर उसके लिए फ्रेश जूस बना लाती है। अक्षरा की माँ जूस रखकर वहां से चली जाती है। अक्षरा देखती है जब उसकी माँ वहां से जा चुकी होती है तभी उठकर वह जूस पीना शुरू कर देती है। सब बदल सकते हैं लेकिन मैं नहीं बदल सकती। आई लव दिस जूस, वो भी मेरे माँ के हाथों का बना हुआ। लेकिन साइड पर खड़े होकर अक्षरा की माँ ये सब देख और सुन लेती है। सुबह उठकर अक्षरा के उठने से पहले सभी उसके ऑफिस वालों के लिए भी स्पेशल किस्म का जूस बना देती है। अक्षरा उठकर माँ से कोई बात नहीं करती और अपना लंच बॉक्स उठाकर सीधा ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस जाकर वो देखती है कि लंच बॉक्स में सब कोलीग्स के लिए स्पेशल जूस था। सभी दोस्तें देखकर बहुत खुश होती हैं और उसका जूस पीने लगती हैं। जूस पीने के बाद सभी उस स्पेशल जूस की वजह से अक्षरा और उसकी माँ की बहुत तारीफ करते हैं। अक्षरा अपनी माँ की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती थी। तभी उसके फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड मनोज की कॉल आती है। अक्षरा कॉल उठाती है और मनोज कहता है, अरे वाह, आज तो तुम्हारी आवाज़ बहुत ही खुश लग रही है। लगता है तुम्हारी माँ के स्पेशल जूस की तारीफ हुई है। तो मुझे भी तुम ये स्पेशल जूस अब पिला ही दो या फिर अपनी माँ से ही मिलवा दो। अरे यार, मिलवा दूंगी माँ से। माँ तो आज हाथ धोकर मेरे रिश्ते के पीछे पड़ गई है। अरे तो उनको सब बता दो ना तुम। हाँ यार बताऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। मनोज का फोन बंद करके अक्षरा घर चली जाती है। अपनी माँ से जाकर गले मिलती है और सारे दिन की बातें माँ को बताती है। उसके बाद उसकी माँ फिर से एक बार शादी का किस्सा छेड़ देती है और अक्षरा फिर से गुस्सा हो जाती है। माँ, आप फिर शुरू हो गई। आप मेरी बात आखिर मान क्यों नहीं रही? मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज, थोड़ा सा। अरे बेटी, और कितना वक्त चाहिए तुझे? मैं चाहती हूँ तू अपने पति के साथ खुश रहे, अच्छी जिंदगी गुजारे, जो हर लड़की चाहती है। लेकिन माँ, पति के साथ अच्छी जिंदगी मिलेगी इस बात की भला क्या गारंटी है? माँ, अगर ऐसा था तो फिर पिताजी आपको छोड़कर क्यों चले गए? कौन सी खुशी मिल गई आपको उनके साथ रहकर? क्यों आपको जूस की दुकान खोलना पड़ी? बोलिए, बताइए। दोनों माँ बेटी बात कर ही रही थी कि तभी मौसी की कॉल आ जाती है। जैसे ही अक्षरा की माँ कॉल उठाती है तभी उसकी मौसी कहती है, तूने बात की है अक्षरा से? जरूर उसने मना कर दिया होगा। सर पर जो चढ़ा रखा है तूने। अरे हाँ, मैंने सिर पर चढ़ा रखा है, तो तूने कौन सा नहीं सर चढ़ा रखा अपने बेटे को? इतना बड़ा हो गया, बीवी बच्चों वाला है, फिर भी खर्चा तुझसे लेता है। तू नहीं समझा सकती अपने बेटे को? मेरी बेटी अगर थोड़ा सा वक्त मांग रही है मुझसे, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो क्या बुराई है इसमें? इतना सुनकर मौसी फोन बंद कर देती है
और माँ की ये सब बातें सुनकर अक्षरा बहुत खुश होती है और माँ को गले लगा लेती है। और अक्षरा खुशी से जाकर अपनी माँ की जैसा ही जूस बनाकर लाती है। दोनों माँ बेटी जूस एंजॉय कर ही रहे थे कि अक्षरा के फोन पर मनोज की कॉल आ जाती है, जो कि उसकी माँ देख लेती है। अरे ये मनोज कौन है? माँ, मेरा बिजनेस और लाइफ पार्टनर। अच्छा, तो ये है वो जनाब जिनकी वजह से तू शादी नहीं करना चाहती? तब अक्षरा माँ को सारी बात बता देती है। कुछ ही दिनों में मनोज अपनी माँ के साथ अक्षरा का रिश्ता ले आता है और दोनों फैमिलीज की सहमति से आपस में 1 महीने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद अक्षरा अपने ससुराल में भी वो स्पेशल वाला जूस बनाती है और अपनी सास को पिलाती है, जो कि उसकी सास को बहुत पसंद आता है। उसकी सास कहती है, अरे अक्षरा बेटा, ये जूस ना तू, दिल चाहता है सारा दिन यही पीती रहूं मैं। तू ऐसा कर, ये ना सारी बोतलों में भर के ना फ्रिज में रख दे, तो मैं पानी की जगह यही पिया करूंगी। अरे नहीं माँ जी, ज़्यादा पीने से आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे बहू प्लीज़, तू मुझसे कोई सवाल मत करियो, जा रख दे, जैसा कह रही हूँ वैसा कर दे। और अक्षरा जाकर सारी फ्रिज की बोतलों में स्पेशल जूस बनाकर रख देती है। ये चटपटा जूस पीकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती थी उसकी सास। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन रात को सोए सोए उसकी सास के पेट में बहुत दर्द होता है। वो जल्दी से उठकर वॉशरूम जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती तो दोबारा उसके पेट में मरोड़ उठने लगते। बेचारी सारी रात वॉशरूम जा जाकर नढाल हो जाती है और आखिरकार वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह अक्षरा जब वॉशरूम जाती है तो अपनी सास को बेहोश देखकर परेशान हो जाती है और उसको हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसकी सास का इलाज करते हैं और बताते हैं, देखिए मैडम, आपकी माँ जी ने बहुत ज़्यादा चटपटा पानी पीने की वजह से इनका पेट खराब हो गया था और इनके जिस्म में पानी कम हो गया था ज़्यादा लूज मोशंस की वजह से। तो इन्हें हल्की फुल्की गुजार दीजिए और ये ज़्यादा चटपटा पानी मत दीजिएगा। कुछ ही देर के बाद जब उसकी सास को होश आता है तो अपनी ये बातें सुनकर वो बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने अपनी बहू के रोकने पर भी नहीं रुकी और बहुत सारा चटपटा पानी और जूस पीती रही। उसके बाद जब वो ठीक होकर घर आ जाती है तो वो चटपटा जूस पीना छोड़ देती है और सिर्फ सादा पानी ही पीती है। मगर कुछ कुछ दिनों के बाद सिर्फ इंजॉय और टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत जूस पी लिया करती।